हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जितना पढ़ रखा था फर्स्ट पार्ट में कि इमेजनरी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, उसका रियल पार्ट्स क्या होता है, इमेजनरी पार्ट्स क्या होता है। देन इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि और इसके आगे हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी पढ़ रखा था। बट उसके आगे आज देखते हैं कि जब हम लोग जान रहे हैं कि बीसीए का अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो कुछ बीसीए के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि पिछले साल कुछ जितना हम लोगों ने पढ़ रखा था उससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था वो क्या कुछ आया था उसके बारे में। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था आपका, जैसे ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 7i। और इसमें आपको फाइंड करवा रहा है वो y की वैल्यू निकालो। इट्स मीन द इमेजिनरी वैल्यू आपसे जाना चाहता है वो। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस सबसे पहले जो हमारा पोर्शन दे रखा है ये x प्लस आई वाई के फॉर्म पे नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले इसको हम आई वाई के फॉर्म पे बनाते हैं। और ये कैसे बनाएंगे? अगर हमारा जो नीचे का जो i है ये अगर इलिमिनेट हो जाए कैसे भी करके तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये कैसे इलिमिनेट होगा आगे देखते हैं। चलो, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 7i। हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है, इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो 4 माइनस 7i अपॉन 4 माइनस 7i। ठीक, ये अलग बेस, ये ऊपर का पार्ट हो गया, ये नीचे का पार्ट हो गया। अब लोगों ने इसका भी पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो आगे अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने कल मल्टीप्लाई पढ़ रखा था, तो मल्टीप्लाई करना बेसिक से सिंपल है। अब मैं उसे बिल्कुल एक अलग तरीके से करके नहीं दिखाऊंगा, इसी में करके देखते हैं सीधे। 4 दूनी 8 माइनस 7 टू 14 49, 4 3 12i माइनस माइनस प्लस एंड 7 3 21 प्लस 21i इंटू आई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सीधे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 7i का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब कुछ करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। लिखा हुआ है 8 माइनस 14i माइनस 12i, मतलब 4 2 6 और मतलब 26i हो गया, माइनस का 26i और प्लस 21i। सॉरी, ये आई स्क्वायर था, तो ये आई स्क्वायर कितना बताया था? आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस 21 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 और आई स्क्वायर फिर -1 आता है, तो -1 हम लोगों ने निकल लिया। वैल्यू पुट करते हैं, 8 में 21 गए तो कितना बचा हमारे पास? 8 में 21 गए तो 20 में अगर 8 जाएंगे तो 12, एक है तो 13। ठीक है, ये माइनस का 26i और माइनस का 13i, सॉरी 13 और अपॉन ये 16 प्लस 49, तो 16 प्लस 49 कितना हो गया? 9 6 15, 9 6 15 कैरी लगा 1 5, 4 प्लस 1 5 एंड 6। ये माइनस का 13 माइनस का 26i, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 ये अगर डिवाइड करें तो -13/65 और -26/65i। थोड़ा सा ये हमें इमेजनरी, ये हमारा होता है x और ये हमारा होता है y। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, जो फॉर्मेट दे रखा था x प्लस आई वाई के फॉर्म में दे रखा था, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हमारा कितना आया? माइनस का 13/65 एंड माइनस का 26/65i। तो ये आया हमारा i। अगर हम लोगों ने अगर इसको कंपेयर करेंगे i के साथ तो क्या आएगा? y की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 26/65। जानता हूँ सब खिचड़ी हो रखा है, तो थोड़ा सा कोशिश करना, ध्यान यहीं पे केंद्रित रहे आप लोगों का। थोड़ा सा काट लो, ये 13 दूनी 26 और 13 5 65, तो -2/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2/5।
यही आपका ऑप्शन नंबर था बी। तो बी ऑप्शन दे रखा था y बराबर -2/5। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। और क्या दे रखा था आप लोगों के उसमें क्वेश्चन, तो आप लोगों ने देख लिया कितने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं उसको। और एक क्वेश्चन दे रखा था उसमें बिल्कुल ऐसे सिंपल से फाइंड करवा रखा था आपको ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, इसमें आप लोग को फाइंड कर रहा है देन द रियल जेड इज, देन द रियल जेड इज फाइंड करना है। तो रियल जेड मतलब उसका इस जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ये, उसका रियल पार्ट निकालना है ओनली, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो सब कोई, ए सी माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी और माइनस ये क्या हो गया बी डी, और माइनस लगा रखा था तो माइनस का आई स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पीछे पड़ रखा तो ए स्क्वायर माइनस आएगा और माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो प्लस डी स्क्वायर। तो ये ए सी और ये क्या हो गया आई स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, ये बी डी हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट्स निकाल लेते हैं, तो इसमें आई बचा और देन इसके बाद अंदर से इसमें क्या बचा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसका जरा ये आई के साथ हमारा जितना भी पोर्शन होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट से होता है, लेकिन हमें रियल पोर्शन पूछ रखा है, तो द आंसर इज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका ए ऑप्शन नंबर इसको ये ऐसे दे रखा है, ये सी ए प्लस बी डी अपॉन, ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ऑप्शन आंसर आपको दे रखा है, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ आगे और दे रखा है, देखिए और आगे पर और क्वेश्चंस दे रखे हैं। और अभी आपको थोड़ा सा पहले आप इसका कॉन्जुगेट देखो, हम लोग कॉन्जुगेट उतनी देर से बोल तो रहे हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या है। तो क्या होता है बेसिक सा मतलब समझ लो, अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म पे अगर कोई भी हमारा इमेज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो हमें उसको बेसिक सा क्या करना होता है, उसका जो केवल साइन होता है बीच वाला, ये हमारा जो प्लस का जो केवल साइन है ये अंदर वाला, इसको चेंज करके हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमेशा नोट कर लेना दिमाग में कि जितना भी जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा केवल उसी का साइन चेंज करना है। जैसे 5 + 2i लिखा हुआ है तो 5 - 2i, 7 - 8i लिखा हुआ है तो 7 + 8i, 4 लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे इमेजिनरी पार्ट नहीं तो 4 ही रहेगा, बट अगर i आ जाए तो -i आ जाए तो +i। समझ में आ गया कि क्या करना है, हमें केवल इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज करना है, यही होता है हमारा कॉन्जुगेट। इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ बेसिक सा, उस पे थोड़ा सा वो देख लेते हैं क्या आया था। एफ जेड इज इक्वल टू दे रखा है जेड इंटू जेड बार इज, इसका हमें इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट्स निकालने के लिए एक हाँ, और कॉन्जुगेट को हम लोग अगर देखो अगर हमें कोई नंबर दे रखा है x + i y के फॉर्म में, बेसिक से इसको डिवाइड, इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसका कॉन्जुगेट होता है x बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो x - i भी उसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बस वैल्यू रखते हैं, फिर इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट उसमें रख लेंगे। तो रखते हैं x + i y इंटू x - i y। देखो कोई बेसिक सा कुछ बिल्कुल सिंपल सा है, इमेजिनरी पार्ट पूरा हम लोगों ने a + b a - b फॉर्मूला पढ़ रखा था, तो x² + y², इमेजिनरी पार्ट तो मेरा कुछ है ही नहीं, सो द होल आंसर, तो होल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें हमारा 0i है ही नहीं, इमेजिनरी पोर्शन हमारा है ही नहीं, तो आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको 0।
ठीक है। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन दे रखा है बीच में, कुछ अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो और करा दूंगा फिर मैं। जेड1 आपको दे रखा है 2 + i, जेड2 दे रखा है आपको 3 + 2i, और आप लोगों से पूछ रहा है ये Z1 × Z2 पूछ रखा है। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, अगर ऑप्शंस की बात करें तो ये दे रखा है Z1 × Z2 बराबर 13, Z1 Z2 इज इक्वल टू 13i, Z1 Z2 इज इक्वल टू 12 + 13i, एंड डी ऑप्शन इज -13i इज इक्वल टू Z1 Z2। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन इतना केवल दे रखा है। अब उसको निकालते हैं। देखो हम लोग सारे क्वेश्चंस में देख रहे हैं Z1 Z2 ही फाइंड करवा रहा है, तो Z1 Z2 ही निकालना ही है बेसिक सा। तो 2 + i एंड 3 + 2i मल्टीप्लाई कर लें, 2 + 6 ये +4i + 3i, 2 + i 2i × i कितना हो गया, प्लस का 2i², तो 6 ये 4 + 3 7i -2, तो ये कितना हो गया, ये 4 + 2i। हमारा आंसर तो आ रहा है 4 + 2i। आई थिंक इस क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम है, फिर कुछ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, मिसप्रिंट हो रखा, क्वेश्चन दे रखा है जो अगर Z1 Z2 की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो आएगा वो 4 + 7i। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर है। अगर कोई भी इसको कुछ इसमें दूसरी ट्रिक लग रही होगी तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगर उसको कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो। और मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है, और मेरे हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन अब है नहीं, सिंपल सा है। अब इसको हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा था, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + i, इसको कॉन्जुगेट होगा आप लोग क्या बताएंगे, -3 और -i। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ए। ठीक है, बाकी आगे पढ़ लेते हैं, मॉडुलस देख लेते हैं। कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स बोले थे ना कि मॉडुलस हमारा रह गया। जरा एक उसके पहले थोड़ी सी एक नोट्स डाल के लिख लो कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर कोई दे दिया जाए x + i y इज ग्रेटर देन ये x1 y1 ले लो, एक x2 + i y2, दिस इज नॉट फॉलोड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन अगर इसका एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि -3 + 2i इज इक्वल टू से x + 2i, ठीक है, फाइंड x, तो हम लोग कर सकते हैं। देखो कंपेयर करेंगे, +2i + 2i इज द बोथ इज सेम, तो केवल x किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। डन, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर वो ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग कर लेना। ठीक है, लेकिन बट अगर ऐसा का क्वेश्चन आ गया, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन दे सकता है, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, दिस इज ऑल बोथ आर, और एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, नन ऑफ दीज का, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, मॉडुलस। ठीक
ठीक है, मॉडुलस क्या होता है? देखो बेसिक्स ऑफ मॉडुलस ये है, अगर कोई हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म पे कोई अगर हमें एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और उसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस का बेसिक्स जो हम लोग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं x के दोनों साइड्स हम लोग ये इसे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो देख लेना, ठीक है। ऐसे अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जेड, ये इसके बाहर अगर हम लोग ये लगा देंगे, दिमाग में बात नहीं आ रही, देख लेना आप लोग, इसको अगर बाहर ये लगा देंगे तो ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका जो बेसिक सब ये वो होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारा मॉडुलस का फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल देख लेते हैं कि देखो मॉडुलस अगर निकालना हो तो उसके बारे में अच्छे से मैं तुम्हें बता दूंगा मॉडुलस को निकालते कैसे हैं। लेकिन अगर देखो अगर आप लोग सीधे ऐसे नॉर्मल पढ़ रहे हो, देखो जो चीज़ें पता है कि कुछ होती हैं कि उसको डिटेल से समझना बेसिक से, वो आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा होगा। लेकिन अगर जो हमें सिर्फ थ्योरी वाइज वो ऐसे से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व हो जाए और प्रॉपर टाइम पे, तो हम लोगों को बस उसका मेन पॉइंट जान लेना चाहिए। तो अगर x प्लस वाई वाई के फॉर्म पे दे रखा है या x या प्लस माइनस कुछ भी दे रखा है, तो उसको तो भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म पे निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप लोग को एक क्वेश्चन आ रखा था, z इज इक्वल टू 3+4i, ठीक। तो इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और आ रखा था इसका, तो ये आया था z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 इसका मॉड फाइंड करना, कर लोगे आप लोग सब लोग। -1 का होल स्क्वायर ये 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ, हम लोगों ने मॉडुलस हम लोगों ने देख लिया, कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बताया माइनस हो, ये एक्स है, -x हो, या जेड हो, या जेड बार, जो हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं, अगर उसका भी आप लोग निकालोगे मॉडुलस तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। और जैसे इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अगर x1 x2 है तो उसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं x1 इंटू x2, ठीक है। सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी हमारी z1 अपॉन z2 पे चल जाती है। अगर कोई कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे होते हैं, अभी एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, उसको उसको वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी नहीं आ जाती तो अगर प्रॉपर्टी नहीं आती तो उसके बारे में अलग बताऊंगा। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, z1 का मॉड अलग और z2 का मॉड अलग। और कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे देख लेते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जेड इंटू जेड बार का जो होती है वो जेड स्क्वायर होती है, ठीक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको डायरेक्ट उसमें भी मिल जाएगी कि जेड एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका कॉन्जुगेट का अगर उसका मल्टीप्लाई कराओगे तो जेड बार का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। जेड बार का होल स्क्वायर मतलब जो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो मतलब जो नंबर कट गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर कोई चीज बाहर है तो बाहर देखो, एक छोटी सी ये नोट कर लेना, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे, तो जब देखूंगा तो वो वाले क्वेश्चन जब कराऊंगा बीच में एट लास्ट, जब चैप्टर्स खत्म होने के बाद, तो उस पे फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। जैसे अगर दे रखा है ये क्या दे रखा है हमारा, z1 प्लस माइनस z2, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो सिंपल सा है, आप लोगों ने बोला कि z1 प्लस z2 में तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन जो इसके बीच में इक्वालिटीज आएगी ना वो ये आएगी, ठीक है। अगर अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये ग्रेटर देन का साइन आएगा, और अगर यहां पे बीच में अगर हम लोग माइनस लगा दें तो हमारी ये इक्वलिटी आएगी। ये आप लोग बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और
और एक छोटी सी और तुमको बारे में बता दें तो Z+1/Z अगर आ जाए और इसका आप लोगों को क्या पूछे, अगर कोई नंबर दे रखा है A, ठीक है, और इसको पूछे क्या पूछे कि इसका मैक्सिमम मान बताओ, कौन सा मान, अगर इसका ये नोट कर लिया, तो इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो Z+1/Z दे रखा है इक्वल टू A, और इसको अगर आपका दोनों अगर आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो सब लोगों ने क्या पढ़ रखा है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, बिल्कुल जस्ट वैसे ही कॉपी है। देखो मैक्सिमम वैल्यू होती है A+√, जो हमारी वैल्यू दे रखी है ना A, वही है A² + 4/2, ठीक है। और जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है इसकी, ये इसकी mod Z की, ठीक है। मान लो देखो ऐसा क्वेश्चन हमें ऐसा दे रखा है और इसका अगर जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे, तो जो हमारा mod Z होगा ना, जो mod Z होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी ये होगी A, बस ये -A लगा देंगे, +√A² + 4/2, ये हमारी होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इतना नोट कर लेना, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। मैंने बोला था आपको एक इसकी प्रॉपर्टीज पे कराऊंगा, जो लोगों ने पीछे डिवीजन और मल्टीप्लाई की जो जितनी भी लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक मैंने बोला था मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने भी पढ़ रखी थी, जैसे Z = 2i + 7 + 3i। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। बेसिक सा तरीका जितना भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के पहले तक, तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, देन इसके बाद x+i के फॉर्म पे लेके आएंगे हमारे इस फॉर्म पे, देन इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, mod Z = √x² + y²। दिस इज द होल प्रोसेस लेंथी, कम से कम इसमें आपके 2 से 3 मिनट खा जाएगा, लेकिन हमें अगर उसको छोटा करना है बेसिक सा। और प्रॉपर्टीज तुमको पता ही है, क्या बताई थी प्रॉपर्टीज, अगर Z1/Z2 के फॉर्म पे अगर हमें कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसको अगर उसका हमें क्या निकालना है, अगर मॉडुलस निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज हमने क्या होता थी कि जो Z1 का मॉडुलस हम लोग अलग निकाल लेते हैं और Z2 का मॉडुलस क्या कर लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। तो बस वही अप्लाई करते हैं। देखिए सिंपल से बहुत जल्दी हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √7 का स्क्वायर 49 + 9, तो 9 + 4 = √13, और इसका यहाँ पे कितना हो गया 59 में 58, बस ये हो गया आपका 13/58, ये आपका मॉडुलस आ गया। अब अगर आप ये पहले इसको करते हैं तो ये ऐसे आता है सिंपल, इससे निकाल के, तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू आप लोग बहुत ही जल्दी आंसर इसका निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने कितने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स क्या होता है, रियल पार्ट्स क्या होता है उसका, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन, जितनी भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लगा रखी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस कॉन्जुगेट, ये हम लोग सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर ली। इसके बाद अब इसका लास्ट टॉपिक मोस्ट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा, वो बचा हुआ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, आप एम्पलीट्यूड बोलें या आर्गुमेंट बोलें, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका बेसिक सा मतलब है कि हमें किसी का एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। थोड़ा सा तो समझ लेते हैं कैसे निकालना है इसका।
देखो जो हमारा आगे टॉपिक था, एम्पलीट्यूड हो या तो आर्गूमेंट्स हो, ठीक है, वो दोनों चीजें एक ही होती हैं। एंगल्स निकालना होता है इसका कि एंगल क्या होता है। एम्पलीट्यूड को अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन होता है तो ए एम पी जेड लिख देते हैं, आर्गूमेंट को ए आर जी लिख के ब्रैकेट में जेड लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये निकालते कैसे हैं। बेसिक्स देखो, बात वो तो एक बात की बात हो गई, मैंने सीधे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, वो तैयार कर लेगा, लेकिन आया कैसे उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक कोऑर्डिनेट्स हम लोग पढ़ रखे हैं, एक्स, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। एक ये हमने ओ पॉइंट्स ले लिया। देखो ये हमारा कितना है, एक्स है, और ये हमारा, देखो इसकी जो हमने लंबाई ले ली एक्स कॉमा आर, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, और जो हमारी ये है, ये हम इसको ले लिया एक्स बराबर वाई साइन थीटा। तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये एक हम लोगों ने पी पॉइंट्स ले लिया एक्स कॉमा वाई, एक्स पहले लिखते हैं, वाई पहले लिख देते हैं। अब अगर हमें ट्रायंगल है कि इसको एम पॉइंट्स, अगर किसी ट्रायंगल पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, अगर इन ट्रायंगल ओ पी एम पे अप्लाई करना चाहते हैं, 90 हो गया, इस पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बचा आर स्क्वायर, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। और ये आर केवल बचा बाहर, तो जो हमारा ये निकला आर, ये जो हमारा ये है ना हाइपोटेनस, तो आर कितना निकला हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यही है हमारा। अगर हमें थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, थीटा की जगह पे यही हमारा होता है, यही हमारा आर्गुमेंट होता है। इसका बेसिक सा फंडा होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब बचपन में जितना पढ़ रखा हो, ये जितने भी ट्रायंगल्स, ये हमारा लेंथ होती है, ये बेस होता है हाइपोटेनस, उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे तो tan इनवर्स ये हमारा y अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इतना याद रखना कि जो भी हमारा ये होता है, यही हमारा होता है एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और क्या होता है। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो थीटा होता है कितना होता है हमारा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के लिए है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स मतलब दिस इज द होल पार्ट। इसमें क्या देखा था, आल सारे प्लस होते हैं, इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें हमारा माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये अब लोग अब चारों क्वाड्रेंट्स के हमारे जो एंगल्स निकलता है, चारों क्वाड्रेंट्स का सारे अलग डिफरेंट टाइप से निकलते हैं। देखो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ी सी कलाकारी कर, देखो इसका जो हमारा होता है थीटा होता है, जो हमने निकाला गुणांक ओवर थीटा होता है, ठीक। जो इसका होता है ये इसमें हम लगाएंगे पाई माइनस थीटा लगाएंगे, ठीक है। इसमें माइनस थीटा लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ठीक, ये माइनस बाहर लगा के देखो इसे बेसिक लगाते हैं थीटा माइनस पाई। जी आया कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये होता है माइनस पाई में ये माइनस अगर थीटा कर देते हैं, इसमें माइनस पाई में अगर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आएगा वही, और इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं हम लोग। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस थीटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और इसमें माइनस थीटा, ये हमारा वापस घूम के ऐसे ही आता है। मतलब इसका जो मिरर्स वो बनते, जो हमारा प्लेन मिरर का वो जो रिफ्लेक्शन बनता है वो इसके थ्रू बनता है ऐसे। इसका भी रिफ्लेक्शन बनाया तो ये बना, ठीक है। तो अब जो एंगल्स हम लोग निकालेंगे इसके थ्रू, तो इस जो हमारा जैसे इसका देख अगर ऐसा क्वेश्चन आया 3 प्लस आई, इट्स मीन बोथ आर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स, और जो इसका रियल पार्ट्स है और जिसका इमेजिनरी पार्ट्स है दोनों पॉजिटिव हैं। तो किसमें आया है, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। अब 3 माइनस आई, रियल पार्ट्स इज द कैसा है हमारा पॉजिटिव है, बट जो हमारी इमेजिनरी पार्ट्स है वो निगेटिव है। तो कौन में आया, सेकंड वाले में। जो थीटा हम लोग सेम टू सेम इस फॉर्मूले से लगाएंगे, लेकिन जो ये हमारा मेन आंसर नहीं होगा। इसमें मेन आंसर कैसे निकालेंगे, जो हमारा थीटा आया पाई बाई 4 एक्स वाई जो भी आएगा उसमें, तो हम लोग पाई में क्या करेंगे, थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन इसके बाद हमारा आंसर आएगा मेन आंसर। ऐसे एग्जांपल अगर इसका ले लें तो इसका अगर हमारे -3 और माइनस आई बोथ आर नेगेटिव एंड इसका -3 प्लस आई, तो हम लोग इसके थ्रू निकालेंगे। ऐसे हमारे इसके थ्रू हम लोग ऐसे चारों ये लगाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं कि जितना भी हमारा आज का पोर्शन जितना था हम लोगों ने खत्म कर लिया। कल की क्लास के बाद आई थिंक जितना भी BCA का जितना भी पोर्शन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो खत्म हो जाएगा।
और इसके बाद हम लोग थोड़े से और जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर के, वो खत्म करने के बाद, और जो असाइनमेंट्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। जो क्लास हम पढ़ना हो टॉपिक बता दिए, कमेंट बता दें। तो आगे आपको जो भी आगे कुछ आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हो बीसीए में, या जिसमें प्रॉब्लम्स हो मैथ्स में, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना हो, आगे जो चैप्टर्स पढ़ना हो उसको बता सकते हैं। और अगर जो कोई भी सुधार करना हो अगर, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। थैंक यू।